रमेश जी मेरे घर आए और बोले कि आपको आना है और इस तरह का सम्मान आपको दिया जाएगा। मुझे थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया अपने देश और समाज के लिए, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मुझे सम्मान बहुत बड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे इतना कुछ मिल गया। जैसा कि मैं जब से आई मैं सुन रही हूँ, सबको अच्छा लगा बहुत सुनकर। सभी ने अपने अपने विचार बहुत अच्छे रखे। जैसा कि टॉपिक था हमारा कि बच्चे शैतान क्यों बन जाते हैं। मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का है और मैंने न जाने कितने सारे बच्चों को हम डेली डील करते हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ऐसे घरों से आ रहे हैं जिनके घर के वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। दूषित इन द सेंस कि वो शराब पीने वाले, वो खुद बताते हैं बच्चे कि अभी मैं आज एक कॉपी चेक करी थी, अभी फिलहाल मेरी ड्यूटी बोर्ड कॉपी में चेकिंग में लगी हुई है। आज एक कॉपी चेक करी थी, उसमें एक लड़की ने लिख रखा था, मैम प्लीज़ मुझे पास कर दीजिएगा, मेरे पापा शराब पीते हैं और मुझे पढ़ने के लिए रोकते हैं, अगर मैं पास नहीं हुई तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगी। सुन के बड़ा थोड़ा लगा कि एकदम अंदर से करुणा जाग जाती है। तो वो ऑलरेडी पास थी, बच्ची पास हो गई थी अपने नंबरों से, लेकिन उसका एक डर था, उसको जो अंदर डर था कि मैं शायद पास नहीं होंगी तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। तो यही जो डर कहाँ से आया? उसके घर से, उसके पेरेंट्स से। अरे बेटी हो या बेटा हो, हमें तो दोनों को शिक्षा देनी है, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए पेरेंट के जो वातावरण है, जो घर का परिवार का वातावरण है, वो अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी संदीप भैया ने बोला, बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका सुनकर, इतने जोश के साथ ये बोले, पहली बार मैंने उनको सुना। तो वाकई में इन्होंने बहुत सारी बातें अच्छी कही कि घर से सबसे पहले बच्चा अपने माँ के पेट में जब होता है ना, और माँ को जैसा फील कराया जाता है बच्चा अंदर भी फील करता है। तो घर में जब एक प्रेग्नेंट लेडी हो, उसी समय से उस माँ का भी ध्यान रखा जाए, उसको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए और माँ का भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं जिस संतान को पैदा करने जा रही हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। क्योंकि जैसा पुरुष को तो बाहर जाना है, कमाना है, वैसे तो आज महिलाएं भी कमा रही हैं, वो भी बाहर भागीदारी हो रही है, पुरुष के साथ अपने कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। लेकिन मोस्टली हमारे भी समाज में इतना विकास नहीं हुआ है कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि अभी भी महिलाएं घर के अंदर ही चार दीवारी में अपने आप को कैद कर रखा है, निकलना नहीं चाहती है या समाज उन्हें निकलने नहीं दे रहा, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि बाबा साहब ने तो सावित्रीबाई फूले ने तो हमारे लिए रास्ते खोल रखे हैं, हमने पता नहीं रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते। हमारी जो बच्चियाँ बैठी हैं ये बहुत देर से सुन रही, मैं देख रही हूँ, बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं बच्चों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये कितना देख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं यहाँ पर। क्या बच्चों आपको इंटरेस्ट आ रहा है इन सबको बातों को सुनकर? आपने कुछ समझा? यहाँ पर किस बात पर आपको चर्चा की जा रही है? आपको जीवन में क्या बनना है? इसी बात पे आज हमारी चर्चा है कि बच्चे शैतान कब बन जाते हैं। आप शैतान हैं? नहीं ना, कोई बच्चा शैतान नहीं होता, उसको बनाया जाता है। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय अगर अच्छे टीचर बच्चों को ना मिले तो बच्चे शैतान बन जाते हैं। परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसके परिवार के जितने भी संबंधी हैं वो अच्छे ना मिले, उसको गलत शिक्षा दे तो बच्चे शैतान बन जाते हैं। बच्चों की छोटी छोटी जिद, बच्चे तो जिद करेंगे ही, हमें मालूम है वो जिद करते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी जिद को अगर हम ध्यान से ना सुनकर अवॉइड करते रहें या उन पर ध्यान ना दें, बच्चे शैतान बन जाते हैं। शैतान बनने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें इंसान बनाना है और इंसान बनाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि संदीप भैया ने कहा, हमें इंसान बनना होगा। हमें अगर अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाना है, सही इंसान बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना होगा। हमें अपने आप में वो परिवर्तन लाने होंगे जिससे जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर, मेरे ख्याल में हमारे देश में, हमारे समाज में कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान न बने, एक अच्छे पद पर ना जाए। सभी ये सोचते हैं, चाहे वो शराबी भी क्यों ना हो, लेकिन भैया या मेरी बहनों तभी वो बन पाएगा जब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। जो हम सिखाना चाहते हैं वो पहले हमें खुद सीखना होगा। अगर आप घर में माहौल बच्चों को अच्छा देंगे, बच्चा निश्चित रूप से अच्छे माहौल में पलेगा। और विद्यालय के अंदर अब बात आती है विद्यालय, जब बच्चा विद्यालय चला जाता है तो माता पिता बड़े निराश हो जाते हैं, अरे बच्चा चला गया 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, कुछ तो शांति मिली, वरना घर में हल्ला मचा रखा है। बच्चे आपने पैदा किए हैं,
ये किसी और ने नहीं करे, वो अशांति नहीं है, वो आपकी मन की शांति है। आप उन्हें देखकर खिलखिलाते हैं, बहुत सारी टेंशन्स भूल जाते हैं। जब वो आपके साथ बस बैठते हैं, बातें करते हैं, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनो, ध्यान से देखो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अपनी बातों में। तो जब हम बच्चों को समझेंगे और हमारा बच्चा जब हम समझ लेते हैं तो हमारा बच्चा हमें भी समझता है, फिर वो हमारी बात को भी सुनेगा, हमारी बात को मानेगा भी, और आगे वो एक अच्छा इंसान जरूर निर्मित होगा, उसका निर्माण एक अच्छे इंसान के रूप में ही होगा। तो मैं सभी मेरे भाई बहनों जितने भी बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि हम अगर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, शैतान बनना नहीं चाहते हैं, तो हमें भी अपने अंदर एक अच्छे इंसान का निर्माण करना होगा। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे काम, गुटखा खाना, ये बहुत गंदे काम है। इससे हमारा शरीर कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। आप जानते हैं हमारे देश में कैंसर किस तरह से बीमारी बढ़ती चली जा रही है, और एक जो हमारा वातावरण है वो भी एक कैंसर के रूप में है। तो अपने इस वातावरण को बदलिए जिससे हम अपने बच्चे को इंसान बनाएं। आप बच्चों ये बताइए कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं, बताइए, बोलिए बेटा। अगर बोलना नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बोलोगे तो ही आगे बढ़ोगे। बताइए क्या बनना चाहते हैं आप लोग? खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़े हो, क्योंकि सपने देखते हैं हम सब। आपने सपने देखे कराओ, आपने सपने देखे हैं? क्या बनना चाहती हो? टीचर। ये टीचर बनना चाहती हूँ। और आप लोग बच्चों, आप लोग बताइए क्या क्या बनना चाहते हैं? सब लोग अच्छे सपने देखते हैं ना हम सपने कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, मैं बड़ी होकर गाड़ी चलाऊंगी, मैं बड़ी होकर ये पहनूंगी, वो करूंगी। ये सब आप तब कर पाओगे जब अच्छी एजुकेशन लोगे। और बच्चों, विद्यालयों में एजुकेशन मिल रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं विद्यालय के अंदर कि हम शायद अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो हम देना चाहते हैं। आप इसमें हमारी जिम्मेदारी माता पिता की बढ़ जाती है कि केवल विद्यालय को मत छोड़िए कि बच्चा हमारा विद्यालय में चला गया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, हमें अपने बच्चे को घर में ऑब्जर्व करना, उसको देखना, वॉच करना है कि हमारा बच्चा क्या सीख कर आया है, क्या वो कुछ गलत तो नहीं सीखा। क्योंकि संगति दोस्तों की, जैसा कि रमेश जी ने कहा था कि संगति, दोस्त अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। वाकई में ये मेरे बच्चे भी हैं, मैं उनको देखती हूँ स्कूल के अंदर, विद्यालयों के अंदर बहुत बुरे तो बच्चे, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं से वातावरण से सीख रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि बच्चे खुद से बन गए हैं, ऐसा कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे। तो बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा सीखते चले जाते हैं, और जब हमारे बच्चे उनके संपर्क में आते हैं तो वो बच्चे भी वैसे ही बनना सीख जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन 1 सेकंड भी आपको अपने बच्चों से अलग नहीं होना है, उनको कनेक्ट रखना है अपने आप से। बच्चा आपसे दूर ना हो जाए, दूर होते ही वो गलत चीज़ें सीखेगा और आपको पता भी नहीं चलने देगा। वो ऐसे छिपाएगा, झूठ बोलेगा कि आप सोचेंगे मेरा बच्चा तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसकी हर हरकत पे आप नजर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो बच्चों को दिशाहीन होने से बचाने के लिए आप घर में सबसे ज़्यादा माता की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ बच्चे के पास ज़्यादा रहती है। लेकिन भाइयों, मेरा निवेदन ये भी है कि जो ये बात कही जाती है बार बार कि सिर्फ माता ही बच्चे का निर्माण करती है, नो, हम पिता, जो आप लोग पिता बैठे हैं, इनकी भी पूर्णतः जिम्मेदारी है। भले आप कमाने जा रहे हैं, माता नहीं कमा रही है,